अहमदहु व उसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व अतीउल्लाह व रसूलहु व ला तनाज़उ फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अहबाब गिरामी, पाकिस्तान के हम वतन साथियों और इस्लाम के भाइयों, किताब व सुन्नत के पैरोकार, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वालों, आज मैं आप भाइयों के सामने एक इंतहाई अहम पैगाम रखना चाहता हूँ, बात रखना चाहता हूँ। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के अंदर कई महीनों से एक बात सामने आ रही है कि फ़िरका वारियत को हवा दी जा रही है। लोगों को गिरोहबंदियों के अंदर जो तकसीम किया गया है, किया जा रहा है, उनको एक दूसरे के दस्तों गिरेबान तक लाने की साजिश हो रही है। और नाम नेहाद कई मजहबी लोग इन साजिशों को ना समझते हुए आज बातिल की साजिशों का शिकार हैं। आइए ज़रा पहले वतन अज़ीज़ पर देखें कि हालात क्या हैं। पहली दफ़ा हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर सियासी फ़िरका वारियत सामने आई है। सियासत के लिहाज से एक दूसरे के अकाबरीन के दस्तों गिरेबान को हाथ पहुँचते हुए हमने देखा, और ये पहली दफ़ा हो रहा है। और आइए इसी तरह मदारस को रजिस्ट्रेशन के नाम पर तकसीम किया गया है, और इसी तरह चरमहाए कुर्बानी को बिल्कुल उनकी कीमतें गिराकर मदारस पर, मजहबी लोगों पर बहुत बड़ा हमला किया गया है। और इसी तरह आपने देखा पिछले दिनों हज़रत अल्लामा इब्तिसाम अली ज़हीर मखदूमी व सैयदी, उनके ख़िलाफ़ एक बड़ा तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा हुआ, और वो तो अल्हम्दुलिल्लाह खुफिया दारों ने बड़ा ताउन किया और वो एक फ़ितना दब गया। इसी तरह के फ़ितने और भी उठ रहे हैं। और आइए, मैं जहाँ तक समझा हूँ, इस पाकिस्तान में, प्यारे वतन में, कुफ्र इल्हाद अपने पंजे गाड़ रहा है। कभी औरतों को इस्लामाबाद की सड़कों पर ला के इस्लाम के ख़िलाफ़ नारे लगवाए गए, और कभी ख़तरनाक बिल जो पास किया गया फैमिली तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर, उसने इस्लाम की तमाम हदों को तोड़ दिया है, और अग़यार की, कुफ़र की पाबंदियों से निकलने के लिए शायद हम अल्लाह और रसूल की पाबंदियों से निकल रहे हैं कि वहाँ से हमारा खरूज हो जाए। इस्लाम की खैर है। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए। इन ख़तरनाक हालात में हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? मेरे भाइयों, आज के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़िंदीक़ियत और नमूस रसालत पर हमला करने वालों के ख़िलाफ़ के सामने सिर्फ मजहबी लोग अल्लाह की रहमत से एक दीवार हैं, और ऐसी दीवार हैं कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। इंशाअल्लाह हम अल्लाह रसूल की मोहब्बत के लिए, किताब व सुन्नत के यानी परचम को बुलंद करने के लिए, और वतन अज़ीज़ की सरहदों की हिफाजत के लिए हम अपनी हर चीज़ नशावर कर सकते हैं। तो इस वक्त मजहबी लोग उनके सामने आ रहे हैं। तो
जो बातिल है, इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं, वो मजहबी लोगों को आपस में उलझाना चाहते हैं। मैं अपने भाइयों से इन हालात में रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर कौम अपने अपने जज्बात, हर बंदा जज्बात रखता है, लेकिन उस पर कंट्रोल रखा जाए। बिलखसूस आगे मुहर्रम आ रहा है, तमाम मजहबी क़ियादतों को बड़ा होशियार रहना होगा कि कहीं दुश्मन हम पर दाव ना लगा दे। कहीं ये साजिश हो रही है सुन्नी शिया को, वहाबी देवबंदी को, ये तमाम ग्रोहों को आपस में उलझाने की साजिश हो रही है ताकि ये आपस में लड़ें और हमारा एजेंडा यानी पाया तकमील तक पहुंच जाए। और इसके साथ साथ पूरी कौम पर महंगाई के जो बम गिराए गए हैं उसका तो पूछना ही क्या। बातें बड़ी हैं, बातें बहुत हो रही हैं, हम वो कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, लेकिन कौम दिन ब दिन वो इस भूख और की तरफ जा रही है, बेरोज़गारी की तरफ बढ़ रही है। जब बेरोज़गारी होगी तो हर चीज़ आ जाएगी, लड़ाइयाँ आ जाएंगी, डकैतियाँ आ जाएंगी, इंतशार फैलेगा। तो ये एक बड़ी साजिश है। तो इस वक्त मजहबी लोगों की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने इस वतन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज अपने जो मामलात हैं उनको कंट्रोल में रखें। ये तो बड़े बरसों से, कई सैकड़ों सालों से ये मामला चले आ रहे हैं। अब इनको हवा देने की क्या ज़रूरत है। अपने अपने जो आप काम कर रहे हैं करें, जिसको हम हक समझते हैं उसको उस पर चलें, लेकिन हक फैलाने के लिए इंतशार लाजमी नहीं है। हक फैलाने के लिए उसके दलाइल बराहीन ज़रूरी हैं। तो इसलिए आज मजहबी क़ियादतों को बिल्कुल अपने एजेंडे, अपनी सोच, अपनी फ़िक्र, अपने जो उनके कौलो अक़वाल हैं, सोच समझ कर अपनी ज़ुबान से निकालें और इस माशरे को इत्तेहाद के और प्यार का दर्स दें। वरना अगर हम ये मौजूदा दौर में जो कुछ हो रहा है, अगर साजिशों को ना समझ सकें तो शायद आने वाला वक्त आपको माफ़ नहीं करेगा। आने वाला टाइम आपके लिए बड़ा बुरा होगा, आज़माइशों का दौर होगा, फिर कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। आज हमें ज़रूरत है इस्लाम को और पाकिस्तान को बचाने के लिए मजहबी क़ियादतों का एक मुट्ठी में होना ज़रूरी है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।